श्री राम जय राम जय जय राम। 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 अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो आपके साथ हम चर्चा कर रहे हैं एकाग्रता से सुनने का प्रयत्न कीजिएगा। मैं आज आपके साथ रामचरितमानस के मानस रोग की जो चर्चा बताना चाहता था, वो टेलीफोन के डिस्टरबेंस ने सब डिलीट कर दिया दिमाग से। तो दिमाग में आया अब आपके साथ कोई नई चर्चा की जाए। ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों ने सुना होगा और एकाग्रचित होकर सुनिएगा, 3 शरीर होते हैं। शरीर 3 होते हैं, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर, एक कारण शरीर। मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, जितना एकाग्रता से सुनोगे उतना हृदयंगम कर पाओगे। एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर, एक कारण शरीर, ये 3 बंधन हैं। नोट कर लो, ये तीनों बंधन हैं प्रत्येक जीव के साथ। हमारा वो कोई बंधन नहीं है। स्थूल शरीर का बंधन, सूक्ष्म शरीर का बंधन और कारण शरीर का बंधन। जो 3 शरीर पे से परे चला गया, नोट करो, तीनों शरीर से परे जाना है। जो इन तीनों शरीरों से परे चला गया वो आनंदमय हो गया, वो मुक्त हो गया। आप ऐसा समझते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, थोड़ा समझ लीजिएगा। और किसी के मन में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा हाथ की हाथ। मैंने आपसे निवेदन किया, इन तीनों शरीरों से पार जाना है। स्थूल शरीर आप जानते हो, ये जो आपका पंच महाभूत का शरीर, जिसमें हाथ पैर नाक कान आंख बने हुए हैं, ये 5-6 फुट का जो शरीर है आपका, हाड़ मांस का, इसे कहते हैं स्थूल शरीर। ये हाड़ मांस के शरीर को स्थूल शरीर कहते हैं। एक होता है सूक्ष्म शरीर। नोट करो, सूक्ष्म शरीर ही सबसे बलवान है। सूक्ष्म शरीर सबसे बलवान है और सूक्ष्म शरीर 18 तत्वों से बना होता है। स्थूल शरीर में 5 चीजें, ध्यान से सुनिएगा, स्थूल शरीर में 5 चीजें और सूक्ष्म शरीर में 18 चीजें।
कमाल हो गया। जो दिख रहा है उसमें 5 चीजें हैं और जो सूक्ष्म शरीर उसमें 18 चीज होती हैं। स्थूल शरीर में फिर नोट कर लो, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। सूक्ष्म शरीर में 18 चीजें। स्थूल शरीर सबको पता है, पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। और सूक्ष्म शरीर की 18 चीजें समझ लीजिएगा। 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 18 चीज होती हैं। अब आप लोग पूछ सकते हैं, आपने पूछा नहीं कि पंच प्राण क्या होते हैं। ध्यान से सुनिएगा। पंच प्राण, प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, ये पंच प्राण होते हैं। प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान। और 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, वो आप सब जानते हो। और 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, एक मन, एक बुद्धि और एक अहंकार। तो 5 + 5 + 10 और 3 ये 18, ये सूक्ष्म शरीर है। और आपको मालूम होना चाहिए, एक सूक्ष्म शरीर मरने के बाद भी साथ जाएगा। जहां आपका स्थूल शरीर छूटेगा, सूक्ष्म शरीर साथ जाएगा, ये पीछा नहीं छोड़ेगा। आप चाहे कुत्ते, बिल्ली, गधे की योनियों में हम जाएं, स्वर्ग में इंद्र बनकर जाएं, आप जहां जाएंगे 18 तत्वों से बना सूक्ष्म शरीर आपकी आत्मा के साथ संबंध होगा। और ये संबंध, ध्यान दीजिएगा, तब तक संबंध रहेगा जब तक इस सूक्ष्म शरीर से परे आप नहीं चले जाते। लोगों को लगता है हमने पंच महाभूत का शरीर छोड़ दिया, बच्चों ने पिंड दान कर दिया, अब तो हमारा कल्याण हो गया। नहीं नहीं नहीं, इसी देह में तीनों शरीरों पर विजय प्राप्त करनी है। जब तक इस सूक्ष्म शरीर से आप परे नहीं चले जाएंगे, अर्थात या तो ज्ञान मार्ग के द्वारा इनको भस्म कर दिया जाए या भक्ति योग के द्वारा इनको दिव्य कर दिया जाए, वरना एक ऐसी बीमारी है जो मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ेगी। आप लोगों का ध्यान से सुनिएगा। हमारा जब मन परेशान होता है संसार में, तो कभी आप कहते हैं मर जाएं, छुट्टी मिले। ये छुट्टी बुट्टी नहीं मिलती, क्योंकि आप तो परेशान हैं। सूक्ष्म शरीर और वो तो आपके साथ ही जाने वाला है, छुट्टी कहां मिली। स्थूल शरीर में बेचारे ने क्या बिगाड़ा, परेशानी तो आपको भीतर हो रही है। परेशानी भीतर सूक्ष्म शरीर में होती है, जहां मन, बुद्धि, अहंकार रहता है, मन से हो रही है। और ध्यान से सुनिएगा, सुख दुख की फीलिंग कौन करता है? मन करता है। तो मन जो दुखी है आपका, उसी के कारण आप कहते हो मर जाएं तो अच्छा है, शरीर छोड़ दें तो अच्छा है। तो शरीर छोड़ दो, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? दूसरा शरीर मिलेगा, फिर वहां वही बीमारी होगी, क्योंकि वही मन, वही ज्ञानेंद्रियां, वही बुद्धि, सब चीजें वही रहेंगी। इसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर। अब लगे हाथ ये भी समझ लीजिएगा, मैंने 2 शरीरों की चर्चा तो आपको सुना दी, एक शरीर और होता है,
उसे क्या कहते हैं? कारण शरीर। कारण शरीर को समझना बड़ा कठिन है। क्यों? ये सब चीज तो हमें याद रहती हैं कि 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, तो 15 मन, बुद्धि, अहंकार, ये तो 18 याद हो गई। लेकिन कारण शरीर को समझना बड़ा कठिन है। लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए, वासनात्मक शरीर। क्या बोला मैंने? वासनात्मक शरीर, जिसमें वासना मात्र हो। और खुल के बोलूं, सारी ख्वाहिशों का केंद्र, सारी इच्छाओं का केंद्र, सारी कामनाओं का केंद्र, जिसको मैं बहुत बार रोज आपके साथ सत्संग में निवेदन करता हूं, एकाग्र चित्त होकर सुनिए। ये चित्त ही कारण शरीर है। इस चित्त में ही वासना है, इस चित्त में ही इच्छाएं हैं, इस चित्त में ही कामनाएं हैं। और मैंने आपको ये कहा था, ये जो कारण शरीर है, ये जो चित्त है, ये हमारा अनंत जन्मों का बिगड़ा हुआ है। ये इसी जन्म का बिगड़ा हुआ नहीं है। अनंत जन्मों से इस चित्त में बुराइयां भरी हुई हैं। और हमें शरणागति के बाद क्या करना है? गुरु को अपना मन बुद्धि सरेंडर करने के बाद पहले सूक्ष्म शरीर, फिर कारण शरीर। अब चित्त के अंदर जब चित्त चोरा आ जाए, गुरु और भगवान आ जाएं, तो फिर संसार की कामना, संसार की वासना, संसार की इच्छाएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। लेकिन हम लोग कहते तो हैं, शरणागति करते नहीं हैं। ये 3 शरीर हमारे लिए, सब नोट करो, परेशानी के कारण बने हुए हैं। ये तीनों से परे जो हो गए, उसे क्या बोलते हैं? निर्ग्रंथ। लिख लो, उसे बोलते हैं निर्ग्रंथ। वो निर्ग्रंथ हो जाए माने ग्रंथि रहित, बंधन रहित, तीनों शरीरों से परे आनंद में हो जाए। इसलिए जो बात मैं आपके साथ रामचरितमानस के माध्यम से आपको बताना चाहता था कि जन्म जन्म अभ्यास निरत चित। देखो फिर आ रहा है, जन्म जन्म अभ्यास निरत चित, अधिक अधिक लिपटाई। अनेक जन्मों से ये चित्त पाप में लगे रहने का अभ्यासी है। आज पता नहीं भगवान की कृपा हुई जो ये कारण शरीर पर इतनी चर्चा हो रही है। कहत कठिन समझत कठिन। और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, अनेक जन्मों से ये चित्त पाप में लगे रहने का अभ्यासी है। इसलिए उसमें दोष अधिकाधिक लिपटते ही आते हैं। हमारे कितने ही परिवार के लोग पिंड दान कर दें, कुछ नहीं होता। इन तीनों शरीरों से ये चित्त क्या है? बहुत ध्यान सुनिएगा। वो अंतःकरण
वो अंतःकरण का एक अंग है और उसके शेष 3 अंग होते हैं, मन, बुद्धि, अहंकार। चित्त संस्कारों का पुंज है। देखो नए नए शब्द आपको बता रहा हूं, यही वो लॉकर है जिसमें संस्कार चले आ रहे हैं और उसमें दोष और गुण की सत्ता समान रूप से विद्यमान है। तो हमें चित्त के ये दोष मन के धरातल पर सक्रिय होकर प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं। हमारे मन में ये जो कामनाएं, ये जो इच्छाएं, ये सब नजर आते हैं। इस प्रकार चित्त और मन दोनों दोष युक्त हो जाते हैं। भगवान ने मन तो क्लीन करके भेजा था, लेकिन चित्त में तो रोग भरा हुआ था, अनंत जन्मों का भरा हुआ था। चित्त से भाव पैदा होता है, भाव बुद्धि लेती है, बुद्धि मन को देती है और मन इंद्रियों को देता है और हमारा पूरा बाजा बिगड़ जाता है। इसलिए चित्त संस्कारों का पुंज है और उसमें दोष और गुण की सत्ता समान रूप से रहती है। चित्त में गुण भी हैं और दोष भी हैं। चित्त के ये दोष, ध्यान से सुनो, मन के धरातल पर जब उछलते हैं प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं। इस प्रकार चित्त और मन दोष युक्त हो जाता है और मन में ये जीवन के क्रियान्वित होने लगते हैं। इसीलिए कहते हैं सामान्य मनुष्य का जीवन 2 भागों में बटा होता है। एक भाग में चित्त, देखो, और एक में मन और बुद्धि। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन चारों को मिलकर अंतःकरण बनता है। चारों को मिलकर के अंतःकरण बनता है। चित्त और मन के रंग में रंग जाते हैं। देखिएगा, चित्त और मन और बुद्धि चित्त के रंग में रंग जाती है। आप सपोज कीजिएगा किसी का पिता सोने का व्यापारी है, तो उसके बेटे वो क्या काम करेंगे? वो भी सोने का काम करेंगे। हमारे चित्त में हमारा पिता गंदगी लेके बैठा हुआ है, हमारा मन बुद्धि उसी में रमण करने लगता है। तब हमारा समूचा अंतःकरण, इसे चतुष्टम दोष युक्त हो जाता है। फलतः रोग असाध्य हो जाता है। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को काम के केंद्र को बतलाते हुए, कि काम का जो केंद्र को बताते हुए कहते हैं, इंद्रियाणि मनो बुद्धि रसाधिष्ठान मुच्यते। 3 अध्याय का 40वां श्लोक, गीता के 3 अध्याय का 40वां श्लोक। इंद्रियां, मन और बुद्धि ये काम के अधिष्ठान है, उसके घर हैं। इसकी व्याख्या रामचरितमानस में बड़ी सुंदर की गई। क्या की गई? कि मेघनाथ मूर्तिमान काम है। जब वो युद्ध करता है तो 3 प्रकार की कला का उपयोग करता है। जब मेघनाथ युद्ध करता है तो 3 प्रकार की कला का उपयोग करता है। उसकी व्याख्या आपके सामने विस्तार से कर चुका हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब उसने बानरों की सेना को अपने सामने देखा तो 10-10 बाण चलाकर प्रत्येक बंदर को घायल कर दिया। अब देखिएगा, लगे आज समझ लीजिएगा, बहुत सांकेतिक तात्पर्य बताने जा रहा हूं। रामचरितमानस में आता है 10-10 सरमर
सब मारे सी परे भूमि कपि वीर। ये युद्ध की उसकी पहली कला है। मैंने कहा ना, तीन तीन कला उसकी बुद्धि में घुसी हुई हैं। ये पहली कला है। बंदरों ने पराजय स्वीकार नहीं की और मेघनाथ से लड़ते रहे, तो मेघनाथ अकेला था और बंदर बहुत बड़ी संख्या में थे। 10-10 बाण मारने से भी जब बंदर नहीं हटे, क्यों? ये बंदर कौन है? मैं आपको शुरू में बता चुका था, ये सारे देवता हैं जो ब्रह्मा जी के कहने से भगवान राम की सेना में बंदर बन के आए हैं। तब मेघनाथ अपने माया में रथ पर बैठ जाता है और आकाश में अदृश्य होकर बाणों की वर्षा करने लगता है। देवता वहां नहीं पहुंच सके, हनुमान जी वहां भी उसका पीछा करते हैं। ये वो कार्य में सफल नहीं हो पाता। उसके बाद वर्णन आता है मेघनाथ तीसरी कला। देखिएगा, ये सब चित्त में भरी हुई थी उसके। वो निकुंभला नामक स्थान में जाकर यज्ञ करने लगता है। यदि वो यज्ञ संपन्न हो जाता तो मेघनाथ को ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाती, उसका वध करना असंभव हो जाता। गोस्वामी जी लिखते हैं, करो अजय मख अस नग धरा। मेघनाथ अजय होने के लिए यज्ञ करने का निश्चय करके पर्वत की गुफा में चला जाता है। जब विभीषण को यह समाचार मिलता है, विभीषण घबरा जाता है। अभी तक उन्होंने मेघनाथ से भय नहीं किया था, क्योंकि उन्हें विश्वास था मेघनाथ मारा जाएगा। पर जब वे सुनते हैं मेघनाथ यज्ञ करने चला गया, तो वे भगवान राम के पास विभीषण घबराते हुए पहुंचते हैं और उन्होंने समाचार दिया। ऊपर से देखने में तो ये लगता है कि बुरा व्यक्ति भला हो गया। पहले वो मार काट करता है, अब यज्ञ कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है। मानो यहां अच्छे परिवर्तन की प्रक्रिया दिखाई दे रही है। पर विभीषण जानते हैं महाराज, उसका यज्ञ बड़ा घातक होगा। वो अपवित्र यज्ञ कर रहा है। देखिएगा, इस यज्ञ की चर्चा मैं कल आपके साथ डिटेल में करूंगा। और अभी मैं गलत बोल दिया, कल मैं आपका सत्संग नहीं कर पाऊंगा। कल मुझे किसी शोक सभा में जाना है, उनका समय भी यही है 4 से 5 का, तो कल सत्संग नहीं होगा भैया। अब सुनिएगा, आज की अंतिम और निचोड़ बात, हमें इन सब तीनों शरीरों से मुक्त होने के लिए, जंजाल से बाहर होने के लिए, तीनों शरीर के विजय प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? गुरु और भगवान की भक्ति। गुरु की भक्ति से भगवत प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। कमाल की बात बताने जा रहा हूं। केवल गुरु की भक्ति करने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन हरि गुरु दोनों को साथ रखना चाहिए। इसलिए केवल गुरु की भक्ति करने में हमारी निष्ठा सदा दृढ़ नहीं रह सकती। भगवान को प्रत्यक्ष है नहीं, भगवान को हमने देखा नहीं। जब भगवान प्रत्यक्ष होते हैं, उसमें भी दोष बुद्धि हो जाती है। ऐसे में गुरु दोष बुद्धि को निकाल देते हैं। हमारे गुरुदेव ने कहा था कि सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। दोनों को एक साथ, तो दोनों की भक्ति, भक्ति माने क्या होता है? निष्काम प्रेम, मन बुद्धि का पूर्ण समर्पण।
जो कि हम नहीं कर पाते हैं। दोनों की भक्ति जब साथ साथ करोगे तो नोट करो, मन शुद्ध हो जाएगा और भगवान की लीलाओं में मन जल्दी लगने लगेगा। ऐसा समझ लीजिएगा। मैं आपको बता देता हूं, जो लोग सत्संग के लिए परेशान होते हैं, सत्संग के लिए अपना समय पूरा निकालते हैं, बाकी संसार के काम सत्संग के बाद पूरे करते हैं, इससे मालूम पड़ता है कि उनके मन में ये जिज्ञासा, ये आग जागने लगी है। उनका मन, जिसका मन सत्संग में लगने लगा, उनका मन भगवान की लीलाओं में लगने लगेगा और फिर भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं आएंगी, राम की बाल लीलाएं आएंगी और उन लीलाओं में ऐसी रुचि होगी कि आपको राम और कृष्ण आपके साथ खेलते नजर आएंगे। फिर क्या होगा? सिया राम में सब जग जानी। तो देखिए भैया, आज मैं यहाँ पर विराम दे रहा हूं और कल आप लोगों की सेवा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कल मुझे किसी शोक सभा में जाना है और रोहिणी जाना है। 5 बजे के बाद यहाँ पर आ नहीं पाऊंगा, 6 साढ़े 6 से पहले। इसलिए कल के लिए क्षमा प्रार्थी हूं।